पहला प्रश्न जिस युवक ने भेजा है उसने लिखा है कि मैं आपको एक कवि के रूप में बहुत पसंद करता था। मैं डर गया हूं कि अब करता है कि नहीं करता है। ये आपको बहुत ज्ञान है परंतु मैं तो नास्तिक हूं। कल आ गया लेकिन आपकी इस कथा से मुझे क्या लाभ मिलेगा। इस प्रश्न को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी इस बात का निवेदन किया था कि मैं और आप एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां प्रश्नों को अस्वीकार नहीं किया जाता, जहां प्रश्नों का स्वागत किया जाता है। इकाई परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो और विश्व की हो, अगर प्रश्नों से बचना प्रारंभ कर दोगे तो चाहे तुम्हारे जीवित रहते या मरने के बाद ये सवाल तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे। आजादी के जिन महानायकों ने उस समय प्रश्नों को संबोधित नहीं किया या हम उन्हें बहुत आदर देते रहे और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने सवाल कर सकें, आज आजादी के 75 साल बाद एक 14 साल का 15 साल का युवा उन अनुपस्थित नायकों से सवाल पूछता है। शक्ति आने पर आदमी प्रश्नों से बचना प्रारंभ कर देता है। मैंने शक्तिहीन से शक्तिशाली हो जाने के दौर से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत पास से देखा है। लाल किले के आसपास से जाइए तो लगता है कि जहां से हिंदुस्तान का अहंकार गूंजता था वहां बड़े पत्थरों के बीच में घास जम गई है, पीपल के पौधे निकल आए हैं। क्योंकि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परिजनों को लेकर महाबली अर्जुन जो नर और नारायण के प्रतीक हैं, वे द्वारिका से हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे। मैं जहां रहता हूं, जहां मेरा खेत है, मैं गांव में रहता हूं, गाय पालता हूं, पोखर है, मछलियां हैं उसमें, खेत में दुनिया भर की चीजें हैं, सांप भी हैं। एक दिन मैं घूम रहा था, मैंने एक सांप का फोटो खींच के डाल दिया तो दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा ट्विटर पर कि आपके खेत में सांप भी है। मैंने कहा नहीं, सांप के खेत में मैं हूं, क्योंकि ये तो महाभारत काल से यहीं रह रहा था, मैं तो अभी आया हूं। मुझसे पहले ये खेत किसी और के पास था। मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद, न जाने कितने वर्षों के बाद, ये कोई घूमने का स्मारक बनेगा, इसे मेरे परिजन बेच देंगे, मुझे नहीं पता। और मैं इस भ्रम में हूं भी नहीं कि इस प्रकृति की किसी भी चीज का मैं मालिक हूं। मुझे मेरे राम सिखा कर गए कि मैं केवल संरक्षक हूं, कस्टोडियन हूं, केवल कुछ समय के लिए कस्टडी लेने के लिए आया। तो अर्जुन वहां से गुजर रहे थे। राजस्थान के मध्य मार्ग में भीलों की एक बड़ी बस्ती पड़ी। वे अर्जुन को पहचानते नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परिजनों में से कुछ गोपिकाएं छुड़ा ली, उनसे सामान लूट कर ले गए। लोक कवि ने लिखा, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और ये अर्जुन कौन था? पिता में भीष्म को शरशैया पर जब प्यास लगी तो उनके अवचेतन मन की मूर्छा से एक शब्द निकला, जल। जल कहते ही सुयोधन, दुर्योधन ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, अंदर से रत्नों से जड़ा हुआ एक सोने का कलश आया। कहा पिता में जल। पिता ने आंख नहीं खोली। फिर मुंह से निकला जल। इस बार अन्य सेवक जल लेकर पहुंचे, पिता ने आंख नहीं खोली। फिर उन्होंने कहा अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन के सामने कहा गया कि दादा को, तात को प्यास लगी है। अर्जुन ने अपना गांडीव उतारा, एक तीर पृथ्वी पर दिया। जो वाटर लेवल था वहां तक तीर गया और नीचे से पृथ्वी की एक धारा निकलकर पितामह के होठों तक पहुंची। आज की तिथि में भी ब्रज प्रदेश में कुरुक्षेत्र के पास से निकलने वाली उस नदी को बाण गंगा कहते हैं। आज भी आप जाकर वहां देख सकते हैं। यह पुरुषार्थ है और इस पुरुषार्थ का बड़ा अहंकार है।
तो ये जो प्रश्न से बचने की संभावना नहीं है, जिस युवक ने ये लिखा है कि आपके राम ऊर्जा सत्र में आने से मुझे क्या फायदा। तुमने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं घोर नास्तिक हूं। तुम्हारे इस कथन में ही तुम्हारी आस्तिकता है, क्योंकि तुम ये तो मान रहे हो कि ईश्वर नहीं है, इसमें तुम्हें आस्था है। यानी कि तुम्हारा आस्तिक होने की यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीधे एमए में मत पहुंचो, अभी प्रेप में आए हो। और सहमति का पहला चरण ही आस्तिकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसे तुम हो वैसे सब होते हैं, मैं भी था। जब शुरुआती चेतना की जवानी आती है तो लगता है कि सब तर्क के निकष पे सिद्ध करो, सब कुछ तर्क से सिद्ध होना चाहिए। अगर तर्क से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा तो यह मत समझना कि वो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कैसे? आज से 200-300 वर्ष पहले भारतीय धर्मशास्त्रों में पंडित जी गांव में कहते थे कि बहुत तपस्या की उस दानव ने तो आकाशवाणी हुई, आकाश में से एक आवाज आई। तो तुम्हारी तरह का नास्तिक कहता था कि आदमी दिख नहीं रहा तो आवाज कहां से आई। और अभी 100 वर्ष में चमत्कार हुआ। पुराने लोग बैठे हैं, इन्होंने 1950 में 1955 में बुश के रेडियो में गुंडी घुमाई और उसमें से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। यानी कि तुम्हारी चेतना बुद्धि को आगे नहीं दिख रहा था, ज्ञान की सीमा संकुचित थी। कल हम चांद पर पहुंचे, हम वहां संभावनाएं तलाश करेंगे। मैं और आप शरीर में ना रहें तो भी हो सकता है कि 50 वर्ष बाद हमारे अगली संततियों के वहां